अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लूपिंग स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस के अंदर। कि सी प्लस प्लस के अंदर लूप्स किस तरह से काम करते हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर होता क्या है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज लूपिंग स्ट्रक्चर। कि एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कंट्रोल मींस जो चीजों को कंट्रोल करता है, स्ट्रक्चर्स मींस एक प्रॉपर फॉर्मेट जो एक सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज होती है, तो वो स्ट्रक्चर हुआ। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर एक इस तरह का जो किसी भी एक स्टेटमेंट को या एक से ज्यादा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाता है। मसलन आपने एक बार सी आउट लिखा तो वो एक ही बार प्रिंट होगा, लेकिन हमको इस तरह का पैटर्न बना दें, इस तरह का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दें कि वो जो सी आउट आपने एक दफा लिखा है वो सी आउट 10 बार के बराबर चले। यानी लिखा आपने एक बार है लेकिन वो उस चीज को चलाया 10 बार या 15 बार, यानी सेम लाइन को वो रिपीट करे। इसको हम बोलते हैं लूपिंग स्ट्रक्चर। इट इज नोन एज आइट्रेटिव और रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। यानी इसको आप आइट्रेटिव या रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स में ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वंस। जो नॉर्मल सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है वहां पर आपके पास हर स्टेटमेंट ने एक बार चलना होता है। ऑन द अदर हैंड कंडीशनल स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। ये दोनों पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। कि पहले हमने स्टार्ट किया था सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर से, जहां पे हम नॉर्मल इनपुट आउटपुट लेते थे, फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस करते थे। वो हमारा था सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आए थे कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर हम क्या करते थे कि कंडीशन होती थी, उसके बेस के ऊपर हम कुछ स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते थे या स्किप करते थे। जिस तरह से आपने देखा था इफ एल्स का ब्लॉक होता था, तो अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती थी तो इफ का जो ब्लॉक होता था उसकी बॉडी में सिंगल स्टेटमेंट थी या सेट ऑफ स्टेटमेंट था, वो एग्जीक्यूट होता था। जबकि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो इफ का पार्ट जो था वो स्किप हो जाता था और उसकी जगह पे हमारे पास एल्स का पार्ट चलता था। ठीक है। In some situations, it is required to repeat a statement or number of statements for a specified number of time. So looping structures are used for this purpose. यानी दो पैटर्न्स तो हमने पहले देखे कि एक सीक्वेंस में काम करता है और दूसरा कंडीशन बेस्ड होता है कि या उसको चलाएगा या एग्जीक्यूट करेगा या स्किप कर देगा। मतलब तीसरी टाइप हमारे पास आती है कि जिसके अंदर हम किसी एक स्टेटमेंट को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, यानी कोई एक हम स्पेसिफिक नंबर बता देते हैं, 8 10 15 5 7 कुछ भी एक, और उतनी दफा हम उस स्टेटमेंट को चलाना चाहते हैं। तो इस पर्पस के लिए हम लूपिंग स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। तो सी प्लस प्लस के अंदर डिफरेंट टाइप के लूप्स हम डिस्कस करेंगे। लूप्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर टू पर्पसेस: to execute a statement or number of statements for a specified number of times। यानी पहला पर्पस इसका क्या है कि हम किसी एक स्टेटमेंट या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, उसको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम हम उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, मतलब बार बार चलाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ यूजर में डिस्प्ले हिज नेम ऑन अ स्क्रीन फॉर अ 10 टाइम। तो वो स्पेसिफाइड टाइम कितना दे रहा है कि 10 दफा मेरा नाम प्रिंट करो, तो वो एक दफा सी आउट के थ्रू अपना नाम प्रिंट करेगा, तो ये लूपिंग स्ट्रक्चर उसको 10 दफा चला देगा। फिर टू यूज अ सीक्वेंस ऑफ अ वैल्यू, सेकंड नंबर क्या है कि वैल्यूज का सीक्वेंस यूज करने के लिए भी हम लूप्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ यूजर में डिस्प्ले अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो वो उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन हम कर देते हैं, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो चीज चलना स्टार्ट हो जाती है। तो या तो हमने एक सीक्वेंस के अंदर चीजों को चलाने के लिए या किसी चीज का सीक्वेंस यूज करने के लिए हम लूपिंग स्ट्रक्चर यूज करते हैं, या फिर वैसे कोई एक स्टेटमेंट्स होती है उसको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम के लिए हम चलाते हैं। तो ये दो बेसिक पर्पस होते हैं लूप्स के। यहाँ पे जो हम सी प्लस प्लस के अंदर है वो तीन तरह के लूप देखने जा रहे हैं: फॉर लूप, while loop and do while loop।
फॉर लूप किस तरह से काम करेगा ये हम देखेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लूप्स जो है उसकी दो कैटेगरीज हैं। एक को बोलते हैं काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स, दूसरा हम डिस्कस करेंगे आगे सेंटिमेंटल कंट्रोल्ड लूप्स। यानी कंट्रोल तो कर रहे होते हैं हम स्टेटमेंट को, तो काउंटर बेस्ड कंट्रोल होता है और एक सेंटिमेंटल बेस्ड कंट्रोल होता है। This type of loop depends on the value of a variable known as a counter variable. जो काउंटर कंट्रोल लूप्स होते हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं एक वेरिएबल के ऊपर, और उसको हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं। The value of counter variable is incremented or decremented each time the birds of the loop is executed. यानी हम जितनी दफा लूप को चलाते हैं उसके अंदर जो काउंटर वेरिएबल है या तो वो इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है। This loop terminates when the value of counter variable reaches a particular value. यानी हमने इसमें एक लिमिट सेट की होती है काउंटर की, तो हमने एक पर्टिकुलर 10 सेट किया है, सपोज 1 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, लूप उसको स्टार्ट करेगा, काउंटर वेरिएबल 1 से स्टार्ट हुआ, एक दफा जो भी हमने प्रोसेस लिखा, जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी वो चलेंगी। फिर क्या होगा, जो काउंटर वेरिएबल होगा या इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 1 से 10 तक जा रहे हैं तो हमने चीज को बढ़ाना है, तो आप उसको इंक्रीमेंट करेंगे। पहली बार लूप चलाया, काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दिया, काउंटर वेरिएबल में वैल्यू इंक्रीज हुई, दोबारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू होती है, फिर लूप चलता है। लूप के अंदर जितने स्टेटमेंट्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट होती हैं। फिर काउंटर वेरिएबल इंक्रीज हुआ और फिर कंडीशन चेक हुई, क्या वो स्पेसिफिक नंबर आया जो आपने रखा था, नहीं आया, कंडीशन ट्रू है, लूप दोबारा चला दो। सो इस तरह से ये चलता जाता है। जैसे ही वो वैल्यू आती है जो काउंटर वेरिएबल की आपने सेट की होती है कि यहां तक ये लूप चले, जैसे वो वैल्यू आती है उसके ऊपर जाके लूप आपका टर्मिनेट हो जाता है, यानी वहां पे जाके वो चीज खत्म हो जाती है, कंडीशन उसके बाद फॉल्स होती है और लूप आपका एग्जिट हो जाता है। द नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ काउंटर कंट्रोल लूप इज नोन इन एडवांस। यानी आपको लूप चलाने से पहले पता होता है कि ये कितनी दफा लूप चलेगा। जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं वो आपको पहले पता है, 5 दफा, 10 दफा, 15 दफा चलना है लूप। आइट्रेशन जो है वो डिपेंड करती है, एक हम इनिशियल वैल्यूज में सेट करते हैं काउंटर वेरिएबल की, फिर उसमें एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है, और फिर उसमें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर हमारा जो लूप है उसके अंदर जो आइट्रेशन है वो डिपेंड करती है कि जितनी दफा इनमें से ये तीनों चीजें हैं ये डिसाइड करती हैं कि लूप ने कितनी बार चलना है। सेंटिमेंटल लूप दूसरी तरह का होता है। सेंटिमेंटल लूप क्या करता है, इसके अंदर जो है ये जो टाइप ऑफ लूप है ये डिपेंड करता है एक स्पेशल वैल्यू जिसको कि हम सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। वो जो लूप है वो टर्मिनेट होता है जब सेंटिनल वैल्यू इज इनकाउंटर्ड। जैसे ही वो सेंटिनल वैल्यू अकर होती है, वो होती है उसकी वैल्यू, तब वो लूप टर्मिनेट होता है। जब तक वो वैल्यू नहीं आती लूप आपका चलता रहता है। So these type of loops are known as a conditional loops। ठीक है, सेंटिमेंटल लूप को हम कंडीशनल लूप कहते हैं, पीछे जो हमने डिस्कस किया उनको हम कहते हैं काउंटर लूप्स। फॉर एग्जाम्पल, अ लूप में एग्जीक्यूट while the value of a variable is not equal to -1। सो -1 क्या है, सेंटिमेंटल या सॉरी सेंटिनल वैल्यू है, और ये लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज होती है। तो जैसे ही उस वेरिएबल की वैल्यू -1 होगी, लूप वहां पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब तक ये वाली -1 उसकी वैल्यू नहीं आती लूप आपका चलता रहेगा। द नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ सेंटिनल लूप या सेंटिनल कंट्रोल लूप इज अननोन। इसमें आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन, आइट्रेशन कहते हैं लूप ने कितनी बार चलना है, रेपिटेशन को हम आइट्रेशन भी कहते हैं। सो सेंटिनल लूप के अंदर हमें पता ही नहीं होता कि वैल्यू जो है ये हमारी कितनी बार चलेगी, लूप हमारा कितनी बार चलेगा, कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन दूसरी बार पूरी हो जाए, कंडीशन चौथी बार पूरी हो जाए,
सो इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट फ्रॉम द यूजर, कि जो यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं ये चीज उस पर डिपेंड कर रही है. सपोज द सेंटिनल वैल्यू to terminate the loop is -1. If the user enter -1 in the first iteration, the loop will execute only once. यानी हमने सेंटिनल वैल्यू फर्स्ट करें -1 रखी है, तो अगर पहली ही दफा यूजर -1 एंटर कर देता है तो लूप एक ही बार चलेगा. बट इफ द यूजर एंटर -1 आफ्टर मेनी अदर वैल्यूज, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ आइट्रेशन विल कैरी अकॉर्डिंगली. तो उतनी ही आइट्रेशन चलेंगी जितनी वैल्यूज के बाद वो -1 एंटर करता है. जैसे उसने -1 एंटर किया तो वो लूप एंड हो जाएगा. अ सेंटिनल वैल्यू इज कॉमनली यूज्ड विद व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप. यानी जो हमने पीछे कंट्रोल लूप पढ़ा, ये फॉर लूप में यूज होता है, काउंटर कंट्रोल लूप. और सेंटिनल कंट्रोल लूप जो है ये हमारा चलता है व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप के लिए. तो हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे फॉर लूप को, कि फॉर लूप क्या होता है, क्योंकि 3 कैटेगरीज की हमने बात की, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. सो फॉर लूप क्या होता है, when you exactly know how many times you want to loop through a block of code, use for loop instead of while loop. कि जब आपको exactly पता हो कि लूप ने कितने बार चलना है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है एंड यहाँ पे हो रहा है और काउंटर बेस्ड वो न्यूमेरिक वैल्यू है, सो इन दैट केस आप उस जगह पे फॉर लूप को यूज करेंगे, while लूप को आप अवॉइड करेंगे. For loop execute one or more statement for a specified number of time. कि जो for loop है ये किसी भी स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, यानी एक काउंटर फिक्स होता है 10, 9, 15, 100, 150, जो भी एक आप वैल्यू सेट करते हैं उतनी दफा ही ये लूप ने चलना है. द लूप इज कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप. इस लूप को हम काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं. इट इज मोर फ्लेक्सिबल लूप. That's why it is most frequently used loop by the programmer. So इसलिए ये, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, फिक्स्ड आइट्रेशन है, आपको पता है यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे एंड हो जाएगा. सो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पता होती है और आप शुरू में बता सकते हैं लूप 10 बार चलेगा, 15 बार या 20 बार. सो इसलिए प्रोग्रामर सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो फॉर लूप को यूज करें. इसके सिंटैक्स क्या है कि FOR लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट होती है, पैरेंथेसिस, 3 स्टेटमेंट होती हैं, स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन और स्टेटमेंट 3, और फिर करली ब्रैकेट और उसके अंदर आपका जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो आप लिखते हैं. अब ये 3 स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो पहली स्टेटमेंट है, इट एग्जीक्यूट वंस बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक. यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर है, करली ब्रैकेट में, ये चीज चलने से पहले इसने एक बार चलना है और ये बेसिकली इस लूप को स्टार्ट करवाती है, इनिशियलाइज करवाती है. स्टेटमेंट 2 जो है मिडल में जो हम लिखते हैं, ये बेसिकली कंडीशन होती है, डिफाइंस द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक. और इस स्टेटमेंट 2 ने डिसाइड करना होता है कि लूप कितने बार चलेगा. कंडीशन जब तक ये मीट नहीं होती है, जिस तरह हमने डिस्कस किया ना कि जो काउंटर कंट्रोल्ड लूप है वो एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम के लिए चलता है, तो यहाँ कंडीशन बेसिकली ये डिसाइड कर रही होती है कि कितने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम के लिए ये चलेगा. सो ये सेकंड स्टेटमेंट जो होती है, पहली स्टेटमेंट के सेमीकोलन के बाद आप ये सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं, और ये क्या करती है, ये डिफाइन करती है एग्जीक्यूटिंग द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक, कि कौन सी कंडीशन है जिसके ट्रू होने के बाद ये जो नीचे वाला ब्रैकेट्स के अंदर करली ब्रैकेट में जो आपने कोड ब्लॉक लिखा है ये चलेगा. ठीक है, कोड ब्लॉक का मतलब है जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, चाहे सी इन की हो, सी आउट की हो, या वैसे कोई कैलकुलेशन हो, वो हम वहां लिखते हैं. थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड. तीसरी स्टेटमेंट बेसिकली इंक्रीमेंट होता है, 1 से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हर दफा एक इंक्रीज भी करेंगे ना, काउंटिंग हर दफा इंक्रीज होती है. सो थर्ड स्टेटमेंट इंक्रीमेंट होती है. तो ये जो बॉडी है लूप की ये चलती है और इसके बाद तीसरी स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना होता है, और फिर जाके सेकंड स्टेटमेंट कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये बॉडी चलती है, और फिर थर्ड स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट होता है, और फिर स्टेटमेंट नंबर 2 की कंडीशन चेक होती है, वो ट्रू हो तो फिर ये ब्रैकेट जो कोड ब्लॉक है करली ब्रैकेट का ये चलता है, और फिर ये स्टेटमेंट इंक्रीज हो जाती है, थर्ड वाली स्टेटमेंट. स्टार्ट में आप इसमें ये चलता कैसे है, इनिशियलाइज द एक्सप्रेशन, टेस्ट कंडीशन होती है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो फॉर के अंदर एक बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है, और उसके बाद इसका जो थर्ड यानी पहली स्टेटमेंट इसको इनिशियलाइज करवा रही है, दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ये कंडीशन टेस्ट कर रही है,
दूसरी स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू अगर होती है तो ये फॉर की बॉडी जो करली ब्रैकेट है वो उसके अंदर जो लिखा होगा वो होगा, वो एग्जीक्यूशन होती है। और उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 वो ये होती है, वो इसका एक्सप्रेशन को अपडेट करती है, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा होता है। इंक्रीमेंट कहते हैं वैल्यू के अंदर इंक्रीज होना, डिक्रीमेंट कहते हैं वैल्यू का डिक्रीज होना। अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, तो आपको मेरी पिछली वीडियोस के अंदर ये चीज मिल जाएगी, आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली वीडियो सर्च कर सकते हैं। और ये अपडेट होने के बाद वापस जाती है कंडीशन के पास कंट्रोल, कंडीशन ट्रू होती है तो फिर बॉडी चलती है और एक्सप्रेशन अपडेट होता है। ये इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है, जब जाके ये कंडीशन फॉल्स हो फिर ये लूप की बॉडी नहीं चलती, बल्कि वहां से लूप एग्जीक्यूट होता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है, और लूप के नीचे अगर आपने कुछ लिखा हो तो वो चीज चलती है। फॉर लूप की वर्किंग किस तरह की होती है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑन द इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट पार्ट्स। इसके अंदर जो आइट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करती है कि इनिशियलाइजेशन जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 थी, कंडीशन जो स्टेटमेंट नंबर 2 थी, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट ये स्टेटमेंट नंबर 3 थी। तो नंबर ऑफ आइट्रेशन इस पे डिपेंड करती है। द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन कंट्रोल एंटर्स द लूप। इनिशियलाइजेशन पार्ट तभी चलेगा जब आपका जो कंट्रोल है वो लूप की वाली स्टेटमेंट तक पहुंचता है, यानी लूप के अंदर जब आपका कंट्रोल एंटर होता है तब आपके वो इनिशियलाइजेशन स्टार्ट होती है। सो एक दफा इनिशियलाइजेशन स्टार्ट होगी, सो कंडीशन इज इवेलुएटेड, यानी वो जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट 1 है उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू स्टार्टिंग पता लग गई कि 1 2 5 10 कहां से उसने स्टार्ट लेना है। सेकंड नंबर पे कंडीशन इवेलुएट होती है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, फिर जो कंट्रोल है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है, और बॉडी के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, मतलब उसको रन करता है। आपने वहां पे सी आउट लिखा है तो वो सी आउट कर देगा, आपने वहां पे कोई वेरिएबल प्लस माइनस के लिए लिखा है तो वो प्लस माइनस हो जाएगा, या आपने वहां पे कुछ और लिखा है तो वो वाला काम स्टार्ट हो जाएगा जो भी आपने लिखा हुआ। ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है कि वो थर्ड नंबर पे स्टेटमेंट नंबर 3 जो कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और जो काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वाला था उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। इसके बाद अगेन जो है काउंटर वेरिएबल के चलने के बाद सेकंड स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वहां पे जाता है जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज व्हाइल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है इधर ही दोनों में चलता रहेगा। स्टार्ट में मैंने पीछे आपको बताया कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये सिर्फ इनिशियलाइज करवाती है लूप को और फिर ये दोबारा नहीं चलती, फिर सारा लूप जो है स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 के ऊपर रहता है। स्टेटमेंट 2 कंडीशन होती है, ये चेक होती है, अगर ये ट्रू हो जाए तो फिर ये अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और उसकी एग्जीक्यूशन के बाद स्टेटमेंट नंबर 3 चलती है, यानी जो वैल्यू को इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। ठीक है। और लूप टर्मिनेट होता है जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। अब ये एक एग्जांपल है, प्रिंट करना है एक नंबर 1 से 5 तक, तो आप ऊपर लिखते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन और फिर इंट मेन, और इसके अंदर आपने लिखा फॉर इंट आई इक्वल 1, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, और ये आई एक काउंटर वेरिएबल है, और ये स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये लूप को स्टार्ट करवाती है, और स्टार्ट होने के बाद ये स्टेटमेंट दोबारा फिर कभी नहीं चलती। ये आई की वैल्यू 1 है, और फिर सेकंड नंबर पे आई की कंडीशन चेक होगी, क्या आई की वैल्यू जो हमने 1 रखी है ये लेस देन और इक्वल टू 5 है। पहली बार ये कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होने के बाद आई की वैल्यू जो अभी 1 है वो एग्जीक्यूट होती है और वो स्क्रीन पे वो डिस्प्ले हो जाती है। इसके बाद कंट्रोल जाता है ये प्लस प्लस आई के पास, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और ये उसको इंक्रीमेंट करवाता है आई की वैल्यू को, तो आई की वैल्यू 1 से बन जाएगी 2। यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन भी किया है, फर्स्ट टाइम आई 1 था, कंडीशन थी आई इज लेस देन 5, तो आई प्रिंट कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे ये देखें आई प्रिंट कर रहे हैं, जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर ये सी आउट का मतलब स्क्रीन पे प्रिंट करवाओ, तो आई को वो प्रिंट करवाता है। उसके बाद ये हम स्पेस दे रहे हैं, ठीक है, आई की प्रिंटिंग के बाद,
और फिर ये प्रिंट होता है। थर्ड नंबर पे वो क्या करता है, आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करता है। प्लस प्लस आपको पता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और ये 1 का ही इंक्रीमेंट करता है, 1 से ज्यादा का नहीं कर सकता, ठीक है। और 1 का ये इंक्रीमेंट करता है, तो आई की वैल्यू 1 से 2 बन गई। अब आई में 1 नहीं 2 बन चुका है, और लूप दोबारा चलने के लिए तैयार है। आई की वैल्यू 2 है, ये कंडीशन चेक होगी। पहली कंडीशन, पहली स्टेटमेंट एक ही बार चलती है और अब वो खत्म होगी, वो अगेन नहीं चलती। फिर आई की वैल्यू 2 है, तो ये कंडीशन चेक होती, क्या ये 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल आई की वैल्यू जो 2 है वो 5 से तो छोटी है, कंडीशन ट्रू है। फिर ये वाली स्टेटमेंट चलती है सी आउट आई, यानी वो 2 को प्रिंट कर देगा, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 पे पहुंच जाती है, और लूप 2 दफा चल के कंप्लीट हो जाता है। अब लूप तीसरी दफा चलने के लिए तैयार है। जब वो तीसरी दफा चलने के लिए तैयार है, तो आई की वैल्यू 3 है, तो ये कंडीशन चेक होती है, क्या 3 इज लेस देन 5, यस, कंडीशन इज ट्रू, 3 प्रिंट होगा, क्योंकि हमने सी आउट आई लिखा है, आई की वैल्यू 3 थी इसलिए वो 3 प्रिंट होगा। उसके बाद आई की वैल्यू ये इंक्रीमेंट होती है, और ये बन गई 4। फिर फोर्थ टाइम लूप चलने के लिए तैयार है, कंडीशन चेक होती है, क्या जो आई की वैल्यू 4 है वो लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू होती है। फिर वो 4 को प्रिंट करता है और आई में इंक्रीमेंट कर देता है, और आई की वैल्यू 5 होगी। अब आई की वैल्यू 5 है, फिर चेक होता है क्या 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। इस दफा लेस देन नहीं, इक्वल वाली कंडीशन ट्रू है, 5 5 के इक्वल है 5, फिर वो ये प्रिंट करेगा, और आई की वैल्यू 6 हो गई। अब आई की वैल्यू 6 है, तो ये कंडीशन चेक हुई, 6 इज ना तो 6 छोटा है 5 से, ना 6 इक्वल है 5 के, कंडीशन क्या है, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है, तो ये जो बॉडी है करली ब्रैकेट वाली, ये स्किप हो जाएगी और लूप टर्मिनेट कर जाएगा, और ये इस दफा 6 को प्रिंट नहीं करेगा। तो इस तरह से 1 से 5 तक आपकी प्रिंटिंग होती है। ये हमारा था लूप। फिर सेकंड हमारा था कि हम एक स्टेटमेंट को 5 दफा प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसी तरह से हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन फॉर आई इक्वल 1, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और हेलो वर्ल्ड को सी आउट करो, और उसके बाद एंडल मतलब न्यू लाइन में चले जाओ। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब ये करता क्या है, पहली दफा आई की वैल्यू हमने 1 सेट कर दी, स्टेटमेंट 1 का काम था इनिशियलाइज होने के बाद चुप कर जाना। फिर ये साइलेंटली बैठ जाती है, ठीक है। फिर ये कंडीशन चेक होती है, क्या आई की वैल्यू लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, और क्या होता है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है इस स्टेटमेंट की वजह से, और आई कितना बन जाता है 2। अब आई की वैल्यू 2 है, कंडीशन फिर चेक होती है, क्या 2 इज लेस देन 5। अब वो कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर हमने स्टेटमेंट जो मर्जी इधर लिखे हैं वही होना है, जो इधर आपने लिख दिया। तो आपने इधर लिखा है कंडीशन के बाद हेलो वर्ल्ड, तो वो कंडीशन ट्रू है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, और आई की वैल्यू इंक्रीज होके 3 बन गई। अब आई की वैल्यू 3 है, कंडीशन है कि आई इज लेस देन 5, कंडीशन हमारी ट्रू है, 3 स्क्रीन पे प्रिंट होगा। और फिर सॉरी 3 कंडीशन ट्रू है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, क्योंकि हमने प्रिंटिंग के लिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, और आई की वैल्यू इंक्रीज होके 4 बन गई। सो ये 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, सो ये कंडीशन भी ट्रू हुई। सो हेलो वर्ल्ड फिर प्रिंट होगा, और आई की वैल्यू 5 है। अब आई की वैल्यू 5 है, तो कंडीशन फिर चेक होती है, क्या आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस 5 इज इक्वल टू 5। तो लेस देन वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं होती, लेकिन इक्वल वाली ट्रू है, तो इसलिए ये हेलो वर्ल्ड फिर प्रिंट होगा, और आई की वैल्यू 6 बन जाएगी। अब फिर कंडीशन चेक होगी, तो 6 ना तो छोटा है, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, दोनों फॉल्स हैं। 6 ना तो छोटा है ना इक्वल है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हुई, और ये लूप नहीं चलेगा, और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाइल लूप। हम डिस्कस करते हैं अब कि वाइल लूप किस तरह से काम करता है। तो वाइल लूप की हम बात कर रहे हैं कि वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप सिंपलेस्ट सी प्लस प्लस के अंदर एक लूप है। ये भी एग्जीक्यूट होता है एक या एक से ज्यादा बार, और एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जब तक गिवन कंडीशन ट्रू रहती है। इट इज यूजफुल व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। यानी ये आप तब यूजफुल, उस वक्त भी यूजफुल है कि जब आपको आइटरेशन नहीं पता होती कि लूप ने कितनी बार चलना है, कंडीशन कितनी बार ट्रू होगी। जिस तरह पिछले में हमने फॉर लूप में डिस्कस किया था, आपको वैल्यू पता होती है
1 से स्टार्ट होके 6 5 या 5 से लेस तक चलना है। सो वो काउंटर बेस्ड लूप था। ये है सेंटिमेंटल लूप, लेकिन ये दोनों तरह से यूज होता है। वाइल लूप जो है सेंटिमेंटल भी यूज होता है, वाइल लूप जो है काउंटर भी यूज होता है। आप वाइल के बाद जब तक कंडीशन ट्रू होती रहती है ये चलता रहता है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी वाइल लूप के अंदर होता है। इसकी भी उसी तरह से अगर ये यूज हो रहा है काउंटर लूप में, तो उसी तरह से ये भी 3 स्टेटमेंट्स यूज करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज इवेलुएटेड, यानी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, तो फिर कंडीशन इवेलुएट होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट इन द बॉडी। यानी अगर ये कंडीशन जो हमने वाइल के बाद करली ब्रैकेट में लिखी है ये ट्रू है, तो ये जो सॉरी स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस में लिखी है वो ट्रू है, तो करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सारी स्टेटमेंट चलेंगी और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। After evaluating the statements, it moves to the start of the loop and evaluate the condition again. वो दोबारा लूप का कंट्रोल वापस स्टेटमेंट के उसकी कंडीशन के पास जाता है, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो लूप अगेन चलता है। This process continues as long as the condition remains true. ये तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है कि जब तक आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू है। So when the condition becomes false, loop is terminated. कि जब कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप आपका टर्मिनेट होता है, खत्म हो जाता है। तो लूप के बाद आपने नीचे कुछ लिखा है तो वो रन होता है, वरना आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है। While loop terminates on when condition becomes false, यानी उससे पहले रुक नहीं सकता जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। काउंटर है नहीं है, कंडीशन पे है। इफ द कंडीशन रिमेन ट्रू तो ये नेवर एंड्स, लूप नेवर एंड्स। सो इस तरह का लूप जिसके अंदर कोई एंड पॉइंट ही ना, उसको इनफाइनाइट लूप कहते हैं। आपने लूप का इनिशियलाइज वेरिएबल सेट करवाया, उस वेरिएबल की बेस पे कंडीशन टेस्ट हुई। अगर तो लूप की बॉडी कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी चलेगी और दोबारा आके कंडीशन होता है। अगर ये काउंटर बेस्ड है तो काउंटर में इधर इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा और दोबारा वो काउंटर की कंडीशन चेक होगी। अदरवाइज अगर ये सेंटिमेंटल बेस्ड है तो इसमें इसके बाद सेंटिनल वैल्यू एक सेट करते हैं और वो चेक होती है क्या वो सेंटिनल वैल्यू आ गई है। अगर आ गई है तो लूप को एंड कर दें, नहीं आई तो लूप को दोबारा चला दें। ठीक है। सो इस तरह ये लूप चलता रहता है। जैसे ही वो सेंटिनल वैल्यू अचीव हुई यानी या कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका लूप उस पर एंड हो जाएगा। प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं, 5 दफा काउंटिंग प्रिंट करनी है, उसी तरह से हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम i इज इक्वल टू 1 while i इज लेस देन और इक्वल टू, यानी जो उसमें स्टेटमेंट नंबर 1 पहले हमने फॉर की बॉडी के अंदर लिखी थी, अब वही फॉर की बॉडी से निकल के स्टेटमेंट नंबर 1 while लूप से पहले आ गई। फिर उसकी जो स्टेटमेंट नंबर 2 थी वो इस पैरेंथेसिस के अंदर ये कंडीशन है while i इज लेस देन और इक्वल टू 5 और करली ब्रैकेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, और उसमें जो स्टेटमेंट नंबर 3 थी फॉर लूप में वो हमारा ये लास्ट में चली जाती है while लूप की बॉडी के अंदर, ये इंक्रीमेंट करवाती है। यानी पहले नंबर पे इनिशियलाइज हुई, स्टेटमेंट नंबर दोबारा कभी नहीं चलेगी, यहीं पे स्टेटमेंट 1 का काम खत्म। इस स्टेटमेंट 1 के बेस पे कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू हुई है तो ये सी आउट की स्टेटमेंट चलेगी, और फिर स्टेटमेंट नंबर 3 जो कि इंक्रीमेंट की है तो इसके अंदर वो इंक्रीमेंट करवाएगी, और उसके बाद दोबारा आके कंडीशन चेक होती है, और अगर फिर वो कंडीशन ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगी और इंक्रीमेंट होगा। जब तक ये चलता रहेगा ये चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो ना तो वो ये प्रिंट करेगा ना ही फर्दर इंक्रीमेंट, तो लूप इस करली ब्रैकेट के बाद चला जाएगा। नीचे कुछ लिखा है तो वो चल जाएगा, नहीं लिखा तो वो वहां से स्किप कर जाएगा। ये उसी तरह से मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि पहले आई 1 था, कंडीशन ट्रू हुई तो 1 प्रिंट हुआ और आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 होगी। अब आई 2 है तो कंडीशन फिर ट्रू है ये वाली, ठीक है। कंडीशन को वो ये चेक करेगा, कंडीशन फिर ट्रू है और 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आई को प्रिंट करने के लिए कहा है और आई की वैल्यू इस बार 2 है तो वो उसको प्रिंट करेगा, और फिर वो ये प्लस प्लस की मदद से आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा 3 के साथ। फिर ये 3 वाली भी कंडीशन ट्रू है, 3 प्रिंट होता है और आई की वैल्यू प्लस प्लस से 1 का इंक्रीमेंट के बाद 4 हो जाती है। फिर ये 4 आई की वैल्यू है, कंडीशन फिर ट्रू है, 4 प्रिंट होगा और आई इंक्रीज करके 5 पे आ गया। अब आई 5 है, कंडीशन फिर ट्रू है इक्वल की वजह से, तो ये प्रिंट होगा और फिर आई की वैल्यू 6 बन गई, और इस दफा ये कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट होगा, ना कुछ प्रिंट होगा ना फर्दर इंक्रीमेंट होगा।
दूसरा वही वाला प्रोग्राम 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड आपने प्रिंट करवाना है, तो इंट आई इक्वल 1 जो स्टेटमेंट नंबर 1 थी फॉर लूप के अंदर वो फॉर से पहले आ गई, फिर उसके बाद वाइल, और उसके बाद स्टेटमेंट जो है वो 2 जो थी वो कंडीशन बेस्ड थी, और आई की वैल्यू 1 है तो पहली बार कंडीशन ट्रू है, और ये सी आउट हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है, और फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होती है 1 से 2 बन जाता है, और फिर कंडीशन चेक हुई और ये प्रिंट होता है 5 टाइम, यानी आई 1 है, कंडीशन ट्रू है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, और आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 बन जाएगी। प्लस प्लस जो है ये 1 का इंक्रीमेंट कर सकता है, ये हमने इंक्रीमेंट वाले लेक्चर में बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। तो आई की वैल्यू 2 है, लूप फिर ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट सी आउट हेलो वर्ल्ड, इधर जो लिखेंगे वो वाला काम होता है। पिछले प्रोग्राम में हमने इधर प्रिंट आई लिखा था तो वो आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा था। अब आई की वैल्यू अभी भी चेंज हो रही है, लेकिन हमने आई की वैल्यू को प्रिंट ही नहीं किया। जब आपने उसको प्रिंट ही नहीं किया आई की वैल्यू को, तो इसलिए 1 2 3 डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन आई में 1 2 3 चेंज हो रहा है। तो आई की वैल्यू फिर 3 होती है, कंडीशन ट्रू है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है, आई की वैल्यू इंक्रीज होके 4 बनती है प्लस प्लस की वजह से, फिर 4 पे भी कंडीशन ट्रू है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीज होके 5 हुई, 5 पे भी कंडीशन ट्रू है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और आई की वैल्यू 6 हुई, 6 पे कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट होगा। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास लूप आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप इज एन आइटरेटिव कंट्रोल इन C++ लैंग्वेज। दिस लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट वाइल कंडीशन इज ट्रू। जैसे पहले वाले लूप थे कि कंडीशन चलती है, कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर एक या एक से ज्यादा जितनी भी स्टेटमेंट्स हो ये लूप उसको चला देता है। लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी है, ये जो लूप है अगर कंडीशन इसके अंदर एक तो है कंडीशन जो है वो लूप की बॉडी यानी करली ब्रैकेट के बाद आती है और एंड पे सेमीकोलन आता है। इट मींस इंपॉर्टेंट लूप ये है कि ऐसी सिचुएशन में जब लूप की बॉडी को हमने एक दफा लाजमी चलाना हो, कंडीशन चाहे फॉल्स है, हम कहते हैं ये काम फिर भी हो, तो फिर हम डू वाइल का लूप यूज करते हैं। अदरवाइज आप फॉर या वाइल से भी काम चला सकते हैं। फिर इसकी वर्किंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी इज एग्जीक्यूटेड, यानी हमने इस डू की स्टेटमेंट के अंदर डू फिर करली ब्रैकेट और इसके अंदर जो हमने लिख दिया वो चलता है, वो उसने चलना ही चलना है। फिर कंडीशन चेक होती है और पता लगता है हो कंडीशन तो फॉल्स थी लेकिन एक दफा लूप चल चुका होता है, और अगर कंडीशन पहली बार ही फॉल्स है तो दोबारा ये लूप नहीं चलेगा। So first of all, body is executed. After executing all the statement in the body of the loop, condition is evaluated. If condition is true, control again enters the body of the loop and execute all the statement in the body of the loop again. The process continues as long as condition remain true. The loop terminate when condition becomes false. तो तीनों तरह के जो लूप हैं वो टर्मिनेट तभी होते हैं जब कंडीशन फॉल्स होती है। जो आपने कंडीशन लिखी है जब तक वो ट्रू है तो लूप चलता रहता है। लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगिनिंग। अगर लूप के स्टार्ट में भी पहली दफा ही कंडीशन फॉल्स है फिर भी एक दफा ये लूप चलता है। ये आता है पहले कुछ चलता है फिर कंडीशन के पास जाता है और अगर ट्रू होता है तो अगेन वापस आता है, नहीं तो वहीं से टर्मिनेट कर जाता है। ये वही 1 to 5 काउंटिंग है। पहली दफा आई की वैल्यू 1 है, वो 1 प्रिंट होगा और फिर उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा और जो वैल्यू है वो उसकी इंक्रीज कर जाती। सो सबसे पहले देखें कि ये लूप आई की वैल्यू 1 है तो वो 1 को सबसे पहले आएगा और 1 को प्रिंट करेगा और 1 को इंक्रीज करके 2 करेगा, फिर लूप की जो कंडीशन है वो चेक होगी और कंडीशन ट्रू है वो अगेन प्रिंट करेगा। आई 1 है, 1 इज प्रिंटेड एंड इंक्रीज टू 2, फिर ये इस तरह से उसी तरह से सीक्वेंस में ये चलता जाएगा जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। ये ऑलरेडी ये टेबल में 2 बार डिस्कस कर चुका हूं इसलिए इसके ऊपर मैं फर्दर बात नहीं कर रहा। सो ये फॉर लूप और वाइल लूप का अगर हम कंपैरिजन करें तो फॉर लूप की इनिशियलाइजेशन में भी आइदर इन द लूप स्टेटमेंट और आउटसाइड मतलब बिफोर द लूप स्टेटमेंट, लेकिन वाइल लूप जो है इसमें ऑलवेज आउटसाइड द लूप मतलब बिफोर लूप आपको स्टेटमेंट नंबर 1 जो कि लूप का काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करवाती है या कंडीशनल वेरिएबल इनिशियलाइज करवाती है, यानी उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू रखनी होती है और फिर वहां से स्टार्ट लेना होता है। तो वो फॉर और वाइल के अंदर दोनों में पहले रख सकते हैं। वाइल में जरूरी है
वो काउंटर वेरिएबल या कंडीशनल वेरिएबल वाइल की बॉडी लिखने से पहले आए। फॉर के लिए जरूरी नहीं है, पहले लिखो या फॉर की बॉडी के अंदर दोनों काम चल जाते हैं, ठीक है। और फिर आता है कि वंस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर इंक्रीमेंट इज डन, यानी कि इंक्रीमेंट जब डन होता है तो उसके बाद एक बार स्टेटमेंट वो चलती है। इंक्रीमेंट कैन बी डन बिफोर और आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग, यानी कि जब तक इसमें फॉर लूप में स्टेटमेंट नहीं चलेगी आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। वाइल लूप के अंदर आपकी मर्जी है, पहले स्टेटमेंट चलाओ या पहले इंक्रीमेंट करो। फॉर लूप जो है ये नॉर्मली यूज व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन, कि लूप को कितनी बार चलाना है आपको पता हो तो आप फॉर लूप यूज करते हैं। वाइल लूप तब भी यूज कर सकते हैं जब आइटरेशन पता हो, जब आइटरेशन नहीं पता हो तब भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन इज रिलेशनल एक्सप्रेशन, कि फॉर लूप के अंदर कंडीशनल रिलेशनल एक्सप्रेशन है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल हमने डिस्कस किया था। लेकिन वाइल लूप के अंदर वो रिलेशनल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। फॉर लूप जो है इट इज यूज व्हेन इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट इज सिंपल। फॉर लूप का आपने तब करना है जब इनिशियलाइजेशन भी इजी हो और इंक्रीमेंट भी इजी हो, और जब कॉम्प्लेक्स हो इनिशियलाइजेशन फिर वाइल लूप ज्यादा बेस्ट रहता है। फॉर लूप इज एंट्री कंट्रोल्ड, वाइल लूप इज आल्सो एंट्री कंट्रोल्ड, यानी एंट्री से पहले ही कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू हो तो लूप चलता है, पहली बार कंडीशन फॉल्स है तो ये एक बार भी नहीं चलेगा। सो इसमें किस तरह से इसका साइंटेक्स क्या है, फॉर स्टेटमेंट 1 इनिशियलाइजेशन, स्टेटमेंट 2 उसकी कंडीशन, स्टेटमेंट 3 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या आइट्रेशन, और फिर उसके अंदर स्टेटमेंट्स आती है। वाइल के अंदर इनिशियलाइजेशन पहले हो जाती है, फिर वाइल और फिर स्टेटमेंट्स। वाइल और डू लाइक वाइल के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो इसमें क्या होता है, वाइल लूप जो है कंडीशन इज चेक फर्स्ट देन स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। डू वाइल में एक दफा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है एटलीस्ट वंस, फिर कंडीशन चेक होती है। वाइल लूप अकर द स्टेटमेंट, यानी इट माइट अकर स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड 0 टाइम इफ कंडीशन इज फॉल्स, यानी ये हो सकता है कि स्टेटमेंट 0 टाइम मतलब एक बार भी ना चलें अगर कंडीशन फॉल्स है, बट डू वाइल के अंदर एटलीस्ट एक दफा एक स्टेटमेंट चलेगी, फिर अगर कंडीशन पहली दफा ही फॉल्स थी तो दोबारा नहीं चलेगा, लेकिन एक बार चलना ही चलना है। वाइल लूप के अंदर वाइल और कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं बल्कि करली ब्रैकेट आती है। डू वाइल के अंदर करली ब्रैकेट पहले होती है, खत्म हो जाती है, फिर वाइल और कंडीशन फिर सेमीकोलन लिखते हैं। इफ देयर इज सिंगल स्टेटमेंट ब्रैकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ये जरूरी नहीं है कि जो करली ब्रैकेट हम लगाते हैं अगर एक ही स्टेटमेंट है करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। वेरिएबल इन कंडीशन इज इनिशियलाइज्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, और इसमें भी वेरिएबल जो है उसके अंदर या उससे पहले आप दोनों तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल्ड, डू वाइल इज एग्जिट कंट्रोल, यानी जब लूप में आप एंटर होने लगते हैं करली ब्रैकेट के अंदर तो पहले कंडीशन चेक होती है, कंडीशन फॉल्स हो तो वो आपको अंदर लूप के जाने ही नहीं देगा। ये एग्जिट कंट्रोल है, यानी आप बॉडी में एंटर हो जाते हैं, बॉडी के वक्त जब आप बॉडी से करली ब्रैकेट से निकलते हैं तो कंडीशन चेक होती है, निकलते हुए अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो दोबारा आपको वापस नहीं जाने देगा। सो आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आपका स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो आप फेसबुक पेज पर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप इस पेज को लाइक कीजिए और मुझे इनबॉक्स कीजिए। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो इस हुसैन साजिद ऑफिशियल सेम यूजर नेम मेरा हर एक अकाउंट पर है, तो इसको लाजमी फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।